हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि क्विक रीडिंग होगी। एक डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है टैरो पे, आप करंट फीलिंग के ऊपर, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन के डीप डार्क फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, ठीक है, क्या है उनके मन में बहुत, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप में हिम्मत है तो ही देखें, अदरवाइज ना देखें, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए और उनका नाम दोहराइए। डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की डीप डार्क फीलिंग क्या है, स्पेशली हमारे व्यूअर्स को लेकर के। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मैंने इतनी शफलिंग की है, लेकिन अगर आप ध्यान करोगे, मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, सेम ऑलमोस्ट वैसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फिर दिखाई दे रही। आई थिंक ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो उस तरीके की एनर्जी, और ये भी था, ठीक है। तो इतने, तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने कोई वीडियो डाली थी, ऐसी ही एनर्जी वहाँ पे भी निकल के आई। तो आपकी पर्सन की जो डीप डार्क फीलिंग यहाँ पे दिखाई देती है वो है सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ों को छोड़ देने की एनर्जी। नंबर्स मैं बता देती हूँ कि जोडिएक साइन तो यहाँ होते नहीं ऑरेकल डेक में। 12 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। 777 हो सकता है, 333 हो सकता है, ये आपको नंबर दिख सकते हैं यहाँ पे। तो किसी तरीके का कोई पास्ट लाइफ कर्मा है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन को उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं। क्राउन चक्र, आई थिंक मैंने पहले सफल कर रहे थे, जो कार्ड गिरा था वो भी शायद क्राउन चक्र ही था मेरे ख्याल से। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो आपके पर्सन की जो डीप डार्क फीलिंग है वो कुछ खास नहीं है, ये अपनी सक्सेस को लेकर के हैं, अपनी फॉर्म फाउंडेशन को लेकर के हैं। अपने आप को डीप डार्क फीलिंग यही है इनकी कि ये अपनी ज़िंदगी में खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। आपको लेकर के भी देखते हैं, तो आपके लिए अगर हम कहें तो भी इनका यही कहना है कि ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो हो ना बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो। आपके सारे चक्रास बैलेंस हो सकते हैं, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी आप हो सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आपका हर चीज़, मतलब जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं ना तो आपका लाइफ का हर एरिया अच्छा होता है, तो आपको वैसे ही ये मानते हैं। फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है आपकी पर्सन को। ऐसा लगता है कि इन्हें, या तो ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ में जाएंगे तो इनको ना बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और इसके बाद भी जब इनको, आपके केस में तो देखते हैं कि आपकी तो फाउंडेशन फर्म है, आपके पास तो सब कुछ है, बट इनके पास नहीं है। अगर इन्हें आपके पास जाना है तो इन्हें सबसे पहले अपनी फर्म फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। सेक्रीफाइस की एनर्जी यहाँ पे है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में बढ़ने में मदद करेंगे, आपके साथ में आएंगे, तो हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, फर्टिलिटी को लेकर के हो सकता है फर्टिलिटी को अगर हम लें कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। सपोज़ आपकी एज ज़्यादा है या आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो इस तरीके की भी कोई एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है, उनकी डीप डार्क फीलिंग में आता है। वो हो सकता है इस बात को कहते ना हो, पर उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ में आएंगे तो हो सकता है शायद उनके अपने बच्चे कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये भी उनको ऐसा लगता है कि फर्टिलिटी का एक इशू आप लोगों के बीच में आएगा, वो सेक्रीफाइस उनको करना पड़ेगा। फर्म फाउंडेशन में भी यही चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें, अगर वो आपके साथ में आएंगे तो उनकी खुद की फाउंडेशन फर्म नहीं हो पाएगी। या तो आप बहुत डोमिनेंट हो सकते हो कि आपकी ही चलेगी, इनकी नहीं चल पाएगी,
या ये लगता है कि अभी ये इस लाइक है नहीं जो आपको कुछ कर पाएँ, कुछ भी दे पाएँ, एक फर्म फाउंडेशन आपको दे पाएँ, तो यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। बेस चक्र हो सकता है इनका खुद का ही इम्बैलेंस है और इन्हें आपका भी लगता है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो इन्हें वो सैक्रिफाइस यहाँ पे भी लगता है। करियर वाइज भी इन्हें लगता है कि इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, या ज़िंदगी में जो भी कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ठहराव या ज़मीनी जुड़ाव जिसको कहते हैं, वो इनकी ज़िंदगी में मिस हो जाएगा। इनकी ये डीप डाउन इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी जो है वो सेक्रीफाइस की है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में अगर ये आपके साथ में बढ़ेंगे ना, तो इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस को इन्हें फेस करना पड़ेगा, और जो ये नहीं करना चाहते। इसलिए इनको ऐसा लगता है कि आप रिश्ते को ही सेक्रीफाइस कर दें। कभी कभी इनके माइंड में ये आता है, एक चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये नहीं चाहते कि जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी जो चैलेंजेस इनकी लाइफ में आपके साथ आने पे होने वाले हैं, ये चाहते हैं कि या तो ये सिचुएशन बदल जाए, कि ये ऑब्स्टिकल, ये चैलेंजेस अपने आप हट जाए, और अगर ये रहेंगे तो इनको ये लग रहा है कि इनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नहीं तो ये चाहते हैं कि इससे अच्छा कि हम इतना सब कॉम्प्रोमाइज़ करें, इतना फेस करें सब ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को, आपको ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये एनर्जी भी है डीप डार्क फीलिंग में इनकी, ये भी चीज़ है। क्राउन चक्र की एनर्जी है आपके पर्सन को का खुद का क्राउन चक्र जो है आपका, तो इन्हें लगता है कि आप बैलेंस्ड हो काफ़ी। इनका खुद का क्राउन चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, तो हो सकता है इनको इंट्यूशन ठीक से नहीं आती है, या इनको बहुत सारी चीज़ें हैं इन क्राउन चक्र से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे इन्हें ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें फिर हर चीज़ अपनी, इनको अपना नहीं, इन्हें आपके दिमाग के सहारे चलना पड़ेगा, ये भी कह सकते हैं। कि इनको ऐसा लगता है कि इनको ना आपके साथ आने में लगता है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ों के मामले में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सपोज आप अगर ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो, मैच्योर हो, अपने पर्सन के कंपैरिजन में बड़े हो एज में, तो इनको लगता है इनकी तो चलेगी नहीं, सब जगह आप ही की चलेगी इनको, तो इनको एक ढीठ बन के रहना पड़ेगा। मतलब मान अपमान, क्योंकि अगर ऐसे मानेंगे तो मेल ईगो तो इतनी सी बात में ही हर्ट हो जाती है कि अगर उनका फीमेल पार्टनर अगर काम कर रहा है तो मेल ईगो तो इतने में ही उनकी हर्ट हो जाती है कि अरे तुम कमाई खा रहे हो, या इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनमें ऐसा लगता है कि इनको जैसे ढीठ बनना पड़ेगा, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको इन्हें खोना पड़ेगा, ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इनको, इनको ढीठ बन के जीना पड़ेगा। जिस कहते हैं ना, मान अपमान में कोई फ़र्क नहीं, कोई क्या बोल रहा है उससे फ़र्क नहीं, इस तरीके की ज़िंदगी इनको जीनी पड़ेगी अगर ये आपके साथ आएंगे तो। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है, इनको ऐसा भी लगता है कि शायद लाइफ में अपने दोस्तों को हो सकता है इन्हें छोड़ना पड़े, इनको कुछ बैड हैबिट हो सकती है कि अपने दोस्तों के साथ में इनको ड्रिंक वगैरह करने की आदत है, तो वो भी इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको जो है वो छुड़वा दोगे, इनके दोस्तों का साथ छूट जाएगा इनको, तो ये सेलिब्रेशन इनका जो मज़े करते रहते हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये हो सकता है वो इनका छूट जाए। ट्रायम्फ की एनर्जी है, सक्सेस तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ आने पे इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, बहुत कुछ सेक्रीफाइस इनको करना पड़ेगा अपने जीवन में इनको। मैं दो एक कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, यहाँ पे क्यों है। प्लीज़ डिवाइन रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशंस को लेकर के है, इनको डिले रहेगा, हो सकता है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़ है इनको, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप जो है इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, तो अब इन्हें मज़ा नहीं आएगा आपके साथ में, आप डिले करोगे, आप चीज़ों को रोकोगे, या फिर इन्हें खुद ही ये रुके हुए हैं कि आप लोगे ही नहीं, आप इतने फ़नी मूड में हो ही नहीं कि पहले की तरह हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। अब आप बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अपने तक ही सीमित रखने लग गए हो, तो ये भी चीज़ उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मानोगे नहीं आप, पहले की तरह हंसी मजाक, पहले की तरह लाइट मूड में अब आप नहीं रहोगे, तो ये भी इनको लगता है कि ये सब चीज़ें भी इनको, ये मौज मज़ा सारा ये भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेथ की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है या तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सेक्रीफाइसेस कर दो कुछ एक चीज़ों को, ठीक है, आपके एंड से भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप सेक्रीफाइसेस कर दो अपनी तरफ से, तो एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो कभी तो इन्हें लगता है कि हम अगर ये सारी चीज़ें इन फील्ड को सेक्रीफाइस कर दें तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, आपका एक डिवाइन लव है
जिसको जो मिलेगा आपको, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर एक बदलाव ले आए, हो सकता है ये आपके अंदर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ एरियाज़ में सेक्रीफाइस कर दो, सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो ये चाहते हैं कि अगर आप इन एरियाज़ में कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस अगर आप कर दो, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आओ, तो सक्सेस मिल सकती है। तो सेक्रीफाइस अगर ये करेंगे, कुछ से हो सकता है आप दोनों को करने की ज़रूरत है, कुछ सेक्रीफाइसेस उनको करने पड़ेंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, और एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ अगर आप चलेंगे आगे, तो आप इस रिश्ते में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपको ऑफ़र मिल सकता है या आपको ऑफ़र दे सकते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी। मतलब ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तभी पॉजिटिव होगा जब यहाँ पे क्या था, मैं भूल गई कहना, हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आप अपने अंदर लेकर के आते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं, बट अभी यहाँ पे वेट करने की एनर्जी है, क्योंकि है काफ़ी कुछ सेक्रीफाइसेस इस रिलेशनशिप में चाहिए होंगे अगर इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है तो। चलिए एक उनका मैसेज और ले लेते हैं, इसके बाद रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन डीप डार्क फीलिंग में उनका क्या मैसेज एक होगा जो वो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। प्यार तो है, और जब मैंने ऐसे बोला तो 11-11 दिखाई दिया। आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। और आपके पर्सन को योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, किसी के लिए बच्चे उनकी फैमिली के लिए इशू हो सकते हैं। तो इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन आपके पर्सन की रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे लगता है कि गड़बड़ है, थोड़ा सा काफ़ी एज डिफरेंस हो सकता है, मैरिड अनमैरिड हो सकते हैं, कि बच्चे हो सकते हैं कि नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हैं। इसी वजह से इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा है, वो यही आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग है, जो वो आपको कहते नहीं है बट उनके दिल में चलता ज़रूर रहता है, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।